नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लोकस्वामी। सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। ये सुनवाई ईवीएम वीवीपैट को लेकर हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ की बेंच ने यह सुनवाई की। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट के साथ डाले गए वोटों के क्रॉस चेकिंग की मांग करने वाली याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। ये वन टाइम प्रोग्राम बेस्ड इंडिपेंडेंट मशीन है, लेकिन बहस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ये बात भी कबूल की कि वीवीपैट की क्रॉस चेकिंग नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे। वीवीपैट कितने दिनों तक रहता है, बैलेट पेपर ईवीएम में कैसे अपलोड किया जाता है और इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, इसके साथ छेड़छाड़ मुमकिन है कि नहीं। अधिवक्ता प्रशांत भूषण और उमा शंकर का ये कहना था कि सभी वीवीपैट का मिलान कराया जाए। अभी इस मिलान सिर्फ 5 वीवीपैट तक की जाती है। अधिवक्ता उमा शंकर का कहना था कि वोटर के हाथ में पर्ची होनी चाहिए जो अलग से बॉक्स में डाला जाए। इस पर अदालत का कहना था कि ऐसे में तो फिर बैलेट बॉक्स की तरफ लौटने की बात हो जाएगी, जिसकी अपनी खामियां और चुनौतियां हैं। याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना था कि ईवीएम की शिकायत वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जब श्री भूषण ने जर्मनी का उदाहरण दिया तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने पूछा कि जर्मनी की संख्या कितनी है। श्री भूषण ने जवाब दिया कि यह संख्या लगभग 6 करोड़ है, जबकि भारत में 50 से 60 करोड़ मतदाता हैं। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 97 करोड़ है। हम सभी जानते हैं जब मतपत्र थे तब क्या हुआ था। अधिवक्ता उमा शंकर का कहना था कि 2019 में पश्चिम बंगाल इलेक्शन कमीशन से इस बात की शिकायत की गई थी कि कुछ इलाकों में वोटिंग में धांधली हुई है। चुनाव आयोग ने यह बात मानी भी थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे में अदालतों को चुनाव आयोग से डाटा मांगना पड़ेगा। याचिका की 5 की जगह 100% वीवीपैट के मिलान की मांग अदालत से की गई है। अदालत ने अब सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल तय की है। इससे एक बात साफ हो गया है कि वीवीपैट का मुद्दा अब गंभीर हो गया है। अब ये मुद्दा इस बहस से ऊपर उठ गया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकता है कि नहीं। अब इस मुद्दे पर अदालत भी गंभीर हो गई है। वीवीपैट एक पेपर स्लिप बनाता है जिसे मतदाता देख सकते हैं। इसे एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है और विवाद की सूरत में इसे खोला जा सकता है। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR द्वारा दायर याचिका पर अन्य मामलों के साथ सुनवाई करेगा। अब अदालत 18 अप्रैल को वीवीपैट को लेकर अगली सुनवाई करेगा। धन्यवाद।